का स्थान है मां सरयू का। यहाँ पर ये भाई साहब मिल गए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि घटना कैसे घटित हुई है। भाई साहब अपना नाम बताएं। राम समूह। राम समूज आपका नाम है। ये घटना कैसे हुआ है? यहाँ से ये गए हैं पौड़ कर, हम मना किए स्टीमर के से, हम स्टीमर चलाते यानी ये जा रहे थे तो आपने मना किया? मना किए हैं हाँ कि आप मत जाइए, बूढ़ जाएंगे, गहरा पानी है। तो कहा नहीं, हम पौड़ कर चले जाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि मैं पौड़ के चला जाऊंगा, आपके मना करने के बाद भी गए? उसके बाद हम लोग गए हैं पकड़े, जात जात में उत्तरे चले गए। अच्छा, जाते जाते वो नीचे चले गए? नीचे चले गए। ये यहाँ नाव ढूंढ रही है बोट के पास, बोट के पास, इतने ही दूर में है वो। अब ये कितना देर हो गया घटना को? 11 बजे। 11 बजे की घटना है। 11 बजे। ठीक, अभी समय तकरीबन 4:30 हो रहा है। एनडीआरएफ के टीम के लोग भी यहाँ गोरखपुर से आए हुए हैं। सर आप गोरखपुर से आए हुए हैं? जो डूबे हैं मृतक, उनके पिताजी से मैं पूछने जा रहा हूँ। भाई ये कैसे हुआ? आप किस गांव के रहने वाले हैं? फूलपुर के रहने वाले हैं। आपका शुभ नाम? सूर्यनाथ निसार। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ये जो डूबा है कितने नंबर का बच्चा है? बड़ा वाला। बड़ा वाला है। ये कहाँ पर रहते थे? ये बम्बई रहता था, घर पे आया। घर पे आया, उसकी बीवी मुकदमा भी किया है। मुकदमा के चलते हालत में दारू उसके नशा में पीता था और यहाँ पर नहाने गया, डूब के मर गया। यानी नशा करते थे? नशा इसकी औरत के चलते नशा करता था। हाँ। ये कब से था दिक्कत? ये 8 साल से साहब वो नहर में है और मुकदमा भी लड़ा रही है, सब कुछ कर रही है। वो बुलाने जाता है, फोन करता है तो बोलती है मैं नहीं आऊँगा। जो नैहर किस गांव में नैहर है? मदरहा। उनके भाई भी आए हैं? किसका? जो आपके दूसरे और भी लड़के हैं साथ में? नहीं, सब बम्बई में है। आज यानी वो सब बम्बई रहते हैं? हाँ, सब। अच्छा। और मतलब आपको कैसे सूचना मिली कि यहाँ डूब गए हैं ये? हम साहब गोरखपुर से उत्तर में थे, कुसमी जंगल के आगे ये रिश्ता में गए थे कल ही। यहाँ पर हमारी बहन है, वो लोग पूजा करने आए। पूजा वहाँ पर कर रहे हैं और वो जो है कि अकेले चड्डी खोल करके आगे नहा रहा था और पहुँचते बीच में गया, अपना बैठ गया। यानी आपका जो घर है वो कुसमी जंगल बता रहे हैं गोरखपुर? नहीं, वो हम रिश्तेदारी में गए थे। रिश्तेदारी में गए थे। आप रहने वाले कहाँ के हैं? फूलपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी। यहाँ जो यहाँ पर किस लिए आए थे? यहाँ पे यहाँ कढ़ाई चढ़ाने आए थे। अच्छा, तो उसमें नहाने गए, उसकी वजह से हो गया? नहाने गया, पहुँचते गया, बोला कि वो पार में जाएंगे और बीच धारे में जाते जाते अपना बैठ गया। क्या वो नशा किए हुए थे कि नहीं किए थे? नशा साहब इसको औरत के चलते हमेशा करता था। जब हमारे कोई है नहीं तो मैं किसके लिए कमाऊँ? हाँ जी, मुकदमा किया, कल तारीख है। माँ नहीं आई है, उनकी वाइफ आई है। हाँ, बहन कोई है? कौन है? मुकदमा भी लड़ रही है। ये कौन है जो रो रही हैं? औरत है उनकी। कुछ कहना चाहती हैं आप? बताओ आप। मुकदमा लड़ते, कोई सुनवाई नहीं है। इधर देखिए, कुछ बताना चाहती हैं आप? कुछ कहना चाहती हैं आप? भी कुछ बयां कीजिए। क्या ये चाचा कह रहे थे, क्या वो सही है? नहीं सर। क्या कहना चाहती हैं आप? बताइए। जैसे कि जब ये लोग हमारी शादी हुई थी तो ये दहेज का मांग किए थे। उसके बाद दहेज का मांग किए थे। उसके बाद हमारे पापा बोले कि हम उतना दहेज नहीं दे पाएंगे। तभी वो लड़का बोला, हम कहे ठीक है, हम लोग की शादी नहीं होगी। तो बोला चलो ठीक है, तुम बोल दो शादी होगा, जो भी दहेज का खर्चा लगेगा हम पापा को संभाल लेंगे। उसके बाद उस समय भी वो जहर खा लिए थे। फिर उसके बाद यही लोग ला के गोला थाने में मतलब उनको एडमिट किए थे हॉस्पिटल में। फिर ठीक हुआ, शादी हुआ हम लोग की। फिर वो हमें मुंबई ले गए। कितना तो हम पत्नी थे ना उनके, तो ये मुंबई में रहते थे। इन्हीं के रूम पे पहले लेके गए हमको। उसके बाद ये निकाल दिए हमको। निकाल दिए? ये घर में रूम में रहने नहीं कौन लगते हैं आपके? ये हमारे ससुर हैं। ये कहे कि तुम अपनी बीवी लेके जहाँ मर्जी तहाँ चले जाओ, अपने रूम में नहीं रहने देंगे। उसके बाद वहाँ लेके गए उनके मौसी के। क्यों कहे? क्या वो नशा करते थे? बहुत दारू पीते थे। ये झूठ बोले, इनको भी नहीं मानते थे कि मेरे पिताजी हैं। आप इनको भी मारते बताओ थे। पहले, आप उनकी धर्म पत्नी हैं। हाँ। आप बताओ, क्या वो नशा करते थे कि नहीं करते? हाँ, बहुत पीते थे। क्या मना करती थी कि नहीं करती थी? मना करती थी? नहीं, बहुत मना करते थे। मुंबई में ले जाकर मुंह में कपड़ा ठूस मारते थे। अभी हमारे भैया सबूत हैं, वो लोग हमें खुद ले गए थे और ये निकाले थे। तो अपने मौसी के पास रूम में लेके रहते थे हमको। फिर मेरे सास में कोई गलती नहीं है, सारी गलती इनकी है। जो भी हुआ इनके चलते हुआ है। यहाँ थाने पर भी 1 साल पहले हम लोग का
यहाँ पे वो गए थे हमारे घर पे, मम्मी और हम यहाँ थाने पाए थे, यहाँ भी आए थे। वो बोल रहे थे हम घर ले जाएंगे, ये बोल रहे थे हमारे घर से निकल जाना लेके, हमारे घर मत लेकर आना। क्यों कह रहे थे? कोई न कोई वजह रही हाँ होगी। वो देखिए हम वो भी बता रहे हैं, जब वो पी रहा था ये कमा के इनको नहीं दे रहा था। देखिए सर गलती हमारे शादी में को नहीं कितने थी। साल हो गए? शादी हम लोग के 2011 में हुई थी। हाँ 2011 में हुआ था। जी सर। बच्चे भी हैं? बच्चा है ये किधर है? कितने साल का है? 5 साल ये बीमार था, 11वां 2 साल लाख लगा। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में देखने नहीं गई। पापा मानते थे आपको? हॉस्पिटल में लगा, प्यार करते थे आपको? कुछ लेना देना नहीं है। हाँ? नहीं लेना देना था, आज काहे को आई वो यहाँ देख आपके लो। पास नहीं जाते थे? आपके पास जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे तो छोटे थे हम। छोटे थे। जब आपके बड़े हुए तो नहीं जाते थे आपके पास? मारते हैं सब, मरवाती है घर पर, नहीं घर में सब बात झूठ बोल रहे हैं सर, ये सब फंसाने की। मरवाती है पूरे गांव में। सुनिए, ये घर की बात घर में रहने दीजिए। सर, ये या बहुत मैं झूठ यहाँ बोलते पर हैं। जो मैटर हुआ मैं उसके विषय में जांच रहा हूँ, ठीक है? उस विषय में आप लोग इन्हीं बताइए। की वजह से सब कुछ हुआ सर, हमारे साथ चलिए ठीक है, आप ये बताओ आप कब आए हैं? उस चीज को छोड़ दो, बैक करो आप। जी सर। वो मैटर दूसरा है, यह मैटर दूसरा है। जी जो सामने है उसको देखो आप। जी। ये घरेलू बात मत उठाओ इसमें। ये बताओ कि कब आई हो यहाँ पे? जब अभी फोन गया सुबह 10 बजे तब आया। 10 बजे, लेकिन डूबे तो 11 बजे हैं, आप 10 बजे कैसे आ गई? नहीं 11 बजे अभी चाचा ने अभी कहा है। कितने बजे आपने कहा? 11 बजे कहा है, आप 10 बजे कह रही हैं। तो सर हम टाइम नहीं देखे हैं, लेकिन जैसे मेरे फोन गया है यानी लगभग कहिए ना, लगभग 11 साढ़े 11 बजे आप आएंगे। आप कौन है? सर हमें मामा का लड़का लगेंगे जो डूबे हुए हैं। जो डूबे हुए मामा के लड़के लगेंगे। हाँ, सर। आपका शुभ नाम? पिंटू निषाद। हाँ? पिंटू निषाद है मेरा नाम। बिट्टू निषाद है। यस सर। ठीक है, यानी जो मौत हुई है आपको अफसोस है? बहुत अफसोस सर, इनकी वजह से सब कुछ फिर हुआ। वही बात। हम कहाँ जाएंगे सर, एक बच्चे को लेके आप बताइए। चलिए ठीक है, रोइए नहीं, जो अनहोनी था वो तो हो गया। आप बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। गोताखोर भी लगे हुए हैं निकालने में, लेकिन अब तक असफलता मिली है, अभी हासिल नहीं कर पाए हैं। समय 5:15 हो गया है शाम के टाइम का। तकरीबन हम 2 बजे से ही निरंतर कवरेज में लगे हुए हैं। जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ यह गोला बाजार का है, पक्का घाट का, जहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। गोताखोर को मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, अंदर घुसे हुए हैं पानी के अंदर, देखने के लिए शव कहाँ है, कहाँ दबा हुआ है। देखिए नाव से भी ढूंढा जा रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। नाविक भी लगे हुए हैं इसमें, और गोरखपुर से एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई है। देखिए नहीं मिल पाया लाश, वो ऊपर गोताखोर निकल चुका है। कामयाबी हासिल नहीं हुआ है। नहीं मिला। जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ यह गोला पक्का घाट का है, गोला तहसील का, गोरखपुर जिला का। बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ।